हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू स्टोरी। तो क्या हो जब आपकी शादी हो जाए एक साइको से और आप उससे चाह कर भी पीछा ना छुड़ा पा रहे। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक विवान नाम का लड़का है जिसकी शादी हो गई है एक लड़की से जो उसे अब साइकोपाथ से करने लग गई। अब उसे चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। तो हम मोस्टली स्टोरीज ऐसे सुनते हैं कि लड़के साइकोपाथ होते हैं और लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद मारपीट वगैरह शुरू हो जाती है और लड़कियों को इन द एंड छोड़ के जाना पड़ता है। बट यहाँ स्टोरी थोड़ी उल्टी है। तो जो विवान है वो बताता है कि 2024 में उसकी शादी हुई थी एक लड़की से। लड़की आईआईटी ग्रेजुएट है और लड़का भी आईआईटी से पढ़ा हुआ। तो दोनों की मतलब अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी। अरेंज मैरिज सेटअप था, दोनों फैमिलीज मिली एंड शादी वगैरह हो गई, सब कुछ बढ़िया रहा। तो उन दोनों तब जब उसकी शादी हुई थी तो लड़की पढ़ रही थी, उस टाइम उसका लास्ट ईयर चल रहा था आईआईटी में। तो पता था उन दोनों को कि उसकी भी अच्छी जॉब लग जाएगी और जहाँ वो जाएगी वहां लग जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी। तो होता कुछ ऐसा है, जब उन दोनों ने डिसाइड किया था कि एक सिटी डिसाइड करी कि यहीं पे तुम भी जॉब ढूंढो और जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो मैं भी यहीं पे ही जॉब करूँगा। तो लड़के ने अपना सब कुछ जहाँ भी वो था सब छोड़ छाड़ के उसने वहाँ न्यू रूम लेता है, न्यू जॉब सर्च करता है और वहाँ प्रॉपर्टी वो सेटल हो जाता है। उसके बाद साल भर वो लोग ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अभी लड़की की पढ़ाई चल रही थी। तो उसने कहा ठीक है, एक साल लगेगा, उसके बाद सेटल हो जाएंगे दोनों साथ में। तो टाइम आता है, ग्रेजुएशन हो जाता है लड़की का। तो वो लड़की उसको अचानक से ऐसा बताती है कि मेरी प्लेसमेंट हो गई है और किसी और सिटी में उसने प्लेसमेंट ले ली है। तो लड़का मतलब एकदम से गुस्सा हो जाता है कि ऑब्वियसली हमारा सेट मतलब डिसाइड हुआ था आपस में कि एक साथ रहेंगे करके। तो वो बोलता है कि हमने तो डिसाइड किया था यहाँ रहेंगे, मैं अपनी सारी जॉब वगैरह सब कुछ छोड़कर इस सिटी में आ गया हूँ तुम्हारे कहने पे कि ये हमें बेस्ट रहेगा हमारे लिए सोच के। तो ये बहुत चीज़ गलत थी। तो वो लड़की इस चीज़ को मानने की जगह कि हाँ मैंने गलत किया, तुमसे पहले ऐसा बोला था, वो मतलब इस तरीके की बातें बोलने लगती है कि नहीं, मेरे प्रोफेसर ने मुझे मतलब फोर्स किया है इस जॉब लेने के लिए, अगर मैं नहीं लूँगी तो वो मुझे एक्सटर्नल मतलब जो इंटरनल मार्क्स होते हैं फाइनल में वो नहीं देंगे। उन्होंने बोला है जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है उसमें जाना ही पड़ेगा। तो फिर गुस्सा तो उसको बहुत आती है दिमाग को, बट फिर भी वो बोलता है कि अच्छा तो फिर क्या करना है, मैं वहां जॉब ले लूँ जहाँ तुम रह रही हो, या तो मतलब सारा कुछ फिर से सेटलमेंट करके मैं वहां पहुंच जाऊँ, क्या चाहती हो तुम बताओ। तो वो बोलती नहीं नहीं, तुम जहाँ रह रहे हो तुम वहीं रहो, हम मिलते रहेंगे ऐसे। तो उसने बोला ये कैसी शादी होती है, तुम्हारे कहने पे मैं पूरा का पूरा यहाँ आ गया और तुम अब कहीं और जा रही हो और चाहती हो मैं वहां भी ना हूँ। मतलब उसको मतलब थोड़ा अजीब लगने लगे कि ऐसा क्यों कर रही है। तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी बातें होती हैं, वो सब कुछ बोलता है। मतलब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो पेरेंट्स भी एक दूसरे को समझाते हैं कि जब आपने डिसाइड किया था तो लड़की अलग सिटी में जॉब क्यों होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी चल रही थी। वो दोनों साथ में नहीं रह रहे थे, शादी के 1-1.5 साल हो चुका था उसके बाद भी। तो कॉन्स्टेंटली लड़ाई चलती रहती है। लड़की कभी उसके घर नहीं जाती थी, लड़के के बोलती थी कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना, मुझे सेपरेट रहना है और मुझे तुम्हारी मम्मी नहीं अच्छी लगती, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कभी उसके घर भी नहीं जाती थी। उसको भी उसने बहुत समझने की कोशिश करी, समझाने की भी कोशिश करी, चीजें नहीं सॉर्ट आउट। तो विवान का ऐसा हो गया था कि भैया ऐसे तो नहीं रह सकते, शादी हो गई है, लड़की अलग रह रही है। तो फैमिलीज को बुलाया जाता है कि ठीक है एक जगह पे मिलो, तुम अपने पेरेंट्स को लेके आओ, मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगा जिन्होंने हमारी एक्चुअली में शादी कराई है, अरेंज मैरिज। तो बोलते हैं ठीक है लेके आएंगे। तो ये करते करते काफी टाइम हो गया था। 2024 में उनकी शादी हुई थी और अब 2026 आने वाला है, यही सब करते करते वो साथ में नहीं रह रहे। तो वो बोलता है कि ठीक है अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, मैं भी लेके आता हूँ, मिलते हैं, बात करते हैं चीजों को सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो सिर्फ लड़की के पेरेंट्स आते हैं, लड़की आती बोलती मुझे छुट्टी नहीं मिली। मतलब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, तुम्हारी लाइफ का सब सिचुएशन चल रही है, शादी बचेगी नहीं बचेगी, उसके बाद भी बोलती मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं आऊंगी, मैं कॉल से बात करती हूँ। तो वहाँ पे लड़की के माँ बाप जो भी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं अपनी बेटी की, जो विवान है उनको एक एक करके समझाता है ऐसा है ऐसा है, इसने मैंने इसको समझाया, ये नहीं मानी, अभी भी जो भी अलग जॉब कर रही है वो चेंज करने तक को तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आईआईटी ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलेगी दूसरी जगह को, या फिर वो इसको भी शिफ्ट नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होती दे रही, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो 2026 आ चुका है। अब इसके बाद लड़के के दिमाग में आ गया कि ठीक है जब लड़की को रहना ही नहीं तो भाई डिवोर्स ले लो, अलग रह ले, मेरे से मार है मेरे साथ। तो वो ये भी बोलता है कि नहीं मैं डिवोर्स ले लेते हैं, जब तुम्हें मेरे साथ नहीं अच्छा लग रहा तो क्यों दुश्मनी रखनी है आपस में। मतलब कल को मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊं कि मैं अपने साथ कुछ कर लूं। मतलब जैसे विवान जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी मैरिड लाइफ से, वो कॉन्स्टेंट लड़ाई झगड़ों से, कि वो कह रहा है कि मैं कल को फांसी लगा लूंगा, ऐसी मेरी हालत हो गई, इतना मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ, परेशान हो गया बहुत ज्यादा।
तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है मिलो या फिर डिवोर्स ले लो, ऐसा वो तो उसके लिए भी नहीं मानती। वो बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एज अ हस्बैंड किसी और को देख ही नहीं सकती तुम्हारे लिए। और एक्चुअली मैं 2024 से 2026 2 साल हो चुके हैं, वो लड़की उसके साथ रहने नहीं आ रही और कह रही मैं तुम्हें ही अपना हस्बैंड मानती हूँ और मैं किसी और के साथ रह नहीं सकती। मतलब क्या बकवास है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि अभी भी समझ नहीं आ रहा डिवोर्स लेना है नहीं लेना है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उसके अभी पेरेंट्स ने कुछ दिन पहले क्या किया है, जो विवान के फैमिली फ्रेंड्स थे उनके पास जाके विवान की बहुत ज्यादा बुराई करी है। मतलब इतनी ज्यादा बुराई करी है कि कोई सुन ले तो मतलब इनसे रिश्ता तोड़ ले, ऐसा वाला। अब विवान को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, या तो मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूँ, तो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, सब लोग लड़की को सपोर्ट करेंगे कि लड़की तो रहना चाहती है, तुम भगा रहे हो उसको अपने पास से। तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। विवान ने बोला है कि वो अपनी स्टोरी अपडेट करेगा जैसे ही कुछ आगे पता चलता है। तो आप लोग बताइएगा इस विवान को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए।